मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और नरेशन पढ़ते पढ़ते लगभग हमने सभी टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं, चाहे वो असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, लगभग सभी सेंटेंस हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीख लिया था। फिर भी कुछ टाइप्स के पॉइंट बचे हैं, तो चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो कोई भी यदि टाइम क्लॉज होता है और अगर वो टाइम क्लॉज पास्ट टेंस में दिया हुआ हो, पास्ट सिंपल में और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होगा वो चेंज नहीं होगा। अब टाइम क्लॉज क्या होता है पहले वो मैं बताता हूँ। क्लॉज का मतलब तो आपको पता है, एक छोटा सा वाक्य होता है वो क्लॉज कहलाता है। और टाइम क्लॉज का मतलब है कि वो समय बताने वाला, अगर वो वाक्य अगर समय बताने वाला हो तो वो वाक्य, वो क्लॉज टाइम क्लॉज कहलाएगा। कैसे? जैसे कि मैंने कहा ये एक वाक्य है कि वाइल आई वॉज स्टडिंग ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यानी कि जब मैं पढ़ रहा था वो क्रिकेट खेल रहा था। तो अब देखो, वो क्रिकेट खेल रहा था ये तो बात है, और अब वो क्रिकेट कितने बजे खेल रहा था? 4 बजे, 5 बजे, सुबह, शाम। ठीक है, तो समय दिया जाना चाहिए था। तो समय ना दे करके एक वाक्य दिया कि समय के स्थान पर वो वाक्य बताएगा कि समय क्या था, यानी कि वाइल आई वॉज स्टडीइंग, यानी कि जिस दौरान मैं पढ़ रहा था। एक और वाक्य हो गया व्हेन आई मेट हिम, कॉमा ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यानी कि जब मैं उससे मिला वो एक लेटर लिख रहा था। तो वो लेटर लिख रहा था, कितने बजे लिख रहा था? वो समय देना चाहिए था कि 1 बजे लिख रहा था, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, लेकिन वो समय न दे करके एक वाक्य दिया। उस समय में क्या काम हो रहा था? व्हेन आई मीट, यानी जब मैं उससे मिला, वो समय दिया गया है। तो ये जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो ये बता रहे हैं कि ये कार्य कब हुआ, यानी समय की जगह ये वाले वाक्य दिए हुए, और ये वाक्य होते हैं जो वो होते हैं क्लॉज कहलाते हैं। छोटे छोटे वाक्य होते हैं। अगर एक इंग्लिश में एक सेंटेंस 2-3 छोटे छोटे सेंटेंस से मिलकर बनाए तो वो सेंटेंस क्लॉज कहलाते हैं। और अगर वो क्लॉज टाइम को बता रही है तो वो हो गए टाइम क्लॉज। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर एक छोटा सा नियम है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं और जो टाइम क्लॉज है वो पास्ट सिंपल टेंस में या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एक रूल लिख लेते हैं। यदि टाइम क्लॉज CLAUS टाइम क्लॉज कॉमा पास्ट सिंपल या कॉन्टिन्यूस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच का
टेंस चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई वाक्य है, उस वाक्य के अंदर टाइम क्लॉज दिया हुआ है और टाइम क्लॉज यदि पास्ट सिंपल या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया गया है, तो जब भी हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसके अंदर जो भी टेंस होगा वो चेंज नहीं किया जाएगा। अगर जो प्रोनाउन वगैरह होंगे वो चेंज होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस है वो चेंज होंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसके ये जो मैंने आपको रूल लिखा है उसके कुछ एग्जांपल्स लिखा लेता हूँ और उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके मैं आपको बता दूंगा कि ये रूल है वो ऐसे लागू होता है। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, चलो एक बार उन्हें देख लेते हैं। He said to me while I was studying you were playing। उसने मुझे कहा कि जिस दौरान मैं पढ़ रहा था तुम खेल रहे थे। He said when I met him, जब मैं उसे मिला, he was playing, वो खेल रहा था। He said to me, उसने मुझे कहा I was sleeping, यानी कि मैं सो रहा था। While my sister was studying, ठीक है, जिस दौरान मेरी सिस्टर पढ़ रही थी। She said to me, उसने मुझे कहा I was driving while my brother was reading something, यानी कि मैं ड्राइव कर रहा था जब उसी दौरान मेरा भाई जो था वो कुछ पढ़ रहा था। He said to her the train had left when he reached there। उसने कहा कि जब वो वहाँ पहुँचा ट्रेन जा चुकी थी। मोहित said to her the movie had started before we reached the cinema। मोहित ने उसको कहा कि हम सिनेमा पहुँचे उससे पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। He said my wife was cooking food when the light went off। लाइट वेंट ऑफ का मतलब है कि मेरी वाइफ जो है वो खाना बना रही थी जब लाइट गई। ठीक है, तो टाइम क्लॉज क्या है वो देखते हैं पहले। तो while यानी कि जब मैं पढ़ रहा था, तो जब करके टाइम देना चाहिए था लेकिन टाइम ने दे करके पूरा वाक्य दिया जब की जगह या जिस दौरान। ठीक है, यहाँ पर भी ये टाइम क्लॉज है। वाइल करके ये वाला पूरा वाक्य ये टाइम क्लॉज है। वाइल करके ये वाला वाक्य ये पूरा टाइम क्लॉज है। वैन करके ये वाला वाक्य है ये पूरा टाइम क्लॉज है। ये बिफोर करके ये वाला वाक्य ये पूरा टाइम क्लॉज है। यहाँ पर वैन करके ये वाला वाक्य ये पूरा टाइम क्लॉज है। तो ये टाइम क्लॉज जितने भी है ये सब पास्ट सिंपल टेंस में, यानी कि पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यू टेंस में। तो जब भी इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इनका टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। He said to me, he told me that। while अब I है तो I फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार चेंज होगा, तो ये आएगा यहाँ पर। while he was studying, कोमा अब यू जो है ये सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, यानी कि सेकंड पर्सन है ये, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा यानी मी के अनुसार चेंज होगा। तो मी यहाँ पर आएगा तो क्या होगा आई वर प्लेइंग। ठीक है, अब देखो इसका इनडायरेक्ट बनाओ। ही सेड दैट व्हेन, अब आई है तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार चेंज होगा। व्हेन ही मेट हिम, कॉमा ही है तो ये थर्ड पर्सन है तो ये तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई वॉज स्लीपिंग वाइल माई सिस्टर वॉज स्टडीइंग। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? शी टोल्ड मी दैट, ये आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज होगा। दैट ही वॉज
स्लीपिंग वाइल। अब माई है ये फर्स्ट पर्सन का है, आई का है एडजेक्टिव केस, तो ये फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार एडजेक्टिव केस आएगा तो हिज सिस्टर हो जाएगा। He said to me I was driving while my brother was reading something, इसका क्या होगा? She told me that। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट यानी सी के अनुसार चेंज होगा तो क्या होगा? शी वॉज ड्राइविंग वाइल। अब माई है ये भी फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव केस है, ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट सी के अनुसार चेंज होगा तो सी का एडजेक्टिव केस क्या होगा? एडजेक्टिव पॉसेसिव, हिज नहीं हर ब्रदर was reading something। अब he said to her, उसने उसे कहा the train had left when he reached there। इसका इंडायरेक्ट क्या होगा? he told her that the train had left when, और जो ही है ये थर्ड पर्सन है तो चेंज होगा नहीं, ही reached there, ठीक है। इसका क्या होगा? मोहित said to her यानी मोहित told her that the movie had started। Before we reached the cinema। अब वी है ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा और मोहित है ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो मोहित का जो है और जो इसका जो है ये दोनों ही फर्स्ट पर्सन नहीं, एक थर्ड पर्सन है तो इसका होगा ये दे, यहाँ पर मी नहीं होगा, दैट दे, क्योंकि ये यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है तो वी का वी नहीं ओके दे हो जाएगा। दे reached the cinema। इसका इंडायरेक्ट क्या होगा? He said my wife was cooking food। उसने मुझे कहा कि मेरी वाइफ है वो खाना बना रही थी जब लाइट चली गई, तो क्या होगा? He said that। अब my है तो ये फर्स्ट पर्सन का एडजेक्टिव पॉसेसिव है तो ये ई के अनुसार चेंज होगा यानी कि हिज वाइफ। ठीक है, तो लो एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लो। तो ये था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टाइम क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में आ जाए, और पास्ट टेंस में भी कौन सा, या तो पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस, इसमें अगर ये वाला टाइम क्लॉज आ जाए तो पूरा जो वाक्य होगा उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त हम उसका टेंस चेंज करेंगे ही नहीं, ठीक है, टेंस चेंज नहीं करेंगे। और जो दूसरा जो है प्रोनाउन अगर चेंज होता होगा तो करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस चेंज होता होगा तो करेंगे, ठीक है, बाकी टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इतना उतार लो। तो ये आपने उतार लिया। अब एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं कि यदि जो वाक्य है, वाक्य बोले तो रिपोर्टेड स्पीच, इसके अंदर मान लो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया,
कोई मैथमेटिकल फैक्ट आ गया, कोई साइंटिफिक फैक्ट आ गया, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया, कोई प्रिंसिपल्स आ गया, कोई कहावत या कोई मुहावरा आ गया, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें भी अगर आ जाए तो हम उसको जब भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये सब लिखा हुआ हो तो उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसको चेंज नहीं करेंगे, उसका जो टेंस वगैरह जो होगा उसके अंदर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार लिख लेते हैं रूल। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कॉमा यूनिवर्सल ट्रूथ मैथमेटिकल फैक्ट या साइंटिफिक फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट या प्रोवर्ब्स यानी कहावत या प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है कि यदि जो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर का सेंटेंस यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई प्रोवर्ब्स कोई कहावत या मुहावरा हो या कोई प्रिंसिपल हो, तो उसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करके इस टाइप के जो भी कुछ बनते हैं एग्जाम्पल्स वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं जिसमें से कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई प्रोवर्ब्स है, कोई प्रिंसिपल है। ये सारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हैं और इसको जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करते, उसको ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि द सेंट सैड मैन इज मॉर्टल, संत ने क्या कहा कि इंसान नश्वर है। ठीक है, नश्वर है मतलब एक न एक दिन जरूर मरता है। तो ये क्या है, एक प्रोवर्ब्स ही तो है, कहावत ही तो है कि इंसान जरूर मरता है, इंसान नश्वर है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, दी सेंट सैड दैट मैन इज मॉर्टल। ठीक है, टीचर सैड, टीचर ने कहा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टीचर ने कहा कि जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये कभी नहीं बदलता। तो इसको भी ऐसे ऐसे लिखेंगे, इसका इनडायरेक्ट, टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ही सेड टू मी टीचर ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस, उसने मुझे कहा कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो बहुत उपयोगी है, ये क्या, ये फैक्ट ही तो है। ठीक है, पहले भी उपयोगी थे, आज भी उपयोगी है और आगे भी उपयोगी रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। तो इसको भी ऐसे कैसे लिखेंगे, ही टोल्ड मी दैट ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। अब देखो
टीचर सेड, टीचर ने कहा, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। टीचर ने कहा कि भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ये तो ये क्या, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। एक बात बता देता हूँ, ये जो 15 जैसे कि मान लो आप लिखते हो ना, एक के ऊपर लिखते हो ST यानी फर्स्ट, दो के ऊपर लिखते हो सेकंड यानी ND, तीन के ऊपर लिखते हो थर्ड यानी कि तीसरा, फोर के ऊपर लिखते हो TH, फिफ्थ के ऊपर लिखते हो TH। ठीक है, तो इसके ऊपर तो ये आप सही लिखते हो, लेकिन कभी मान लो रोमन संख्या में आपने लिख लिया ये ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, तो इसके ऊपर कभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मत लिख लेना। ये क्यों? क्योंकि ये रैंक ही बताते हैं कि कौन सी रैंक में। इसके ऊपर आपने फर्स्ट लिख लिया तो हो गया खोटा, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना, इसके ऊपर सेकंड नहीं लिखना, इसके ऊपर RD नहीं लिखना, इसके ऊपर TH नहीं लिखना। ठीक है, तो ये जो संख्याएं होती है इसके ऊपर तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये RD वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन रोमन संख्याओं के ऊपर कभी मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन हम लगाते आए बचपन से, तो अब तो मत लगाना, अब तो मैंने बता दिया है। ठीक है, He said to me the earth revolves around the sun। उसने मुझे कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा पहले भी लगाती थी, अब भी लगाती है, आगे भी लगाएंगे। तो क्या होगा? He told me that the earth revolves, रिवॉल्व्स का मतलब चक्कर लगाना गोल गोल, अराउंड द सन यानी कि सन के चारों ओर। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण या गुण, किसी के अंदर सद्गुण है, अच्छे गुण है, अच्छे संस्कार वगैरह है, ठीक है, मोरल वैल्यूज है, तो उसका खुद का रिवार्ड होता है, यानी कि खुद के उसके फायदे होते हैं। तो ये भी क्या एक फैक्ट है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। He said that virtue is its one, ये वन होता है क्या, क्या होता है? शायद वन होता है कि वन होता है, देख लेंगे इसको। वर्च्यू इट्स वन रिवार्ड, ठीक है। ही सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो ये भी एक फैक्ट है। ही सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ही सेड द सन इज ए स्टार, उसने कहा कि जो सन है वो क्या है, एक तारा है। तो ये क्या है, ये भी एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, इसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, इसका वन नहीं आता, ओन आता है, OWN, मतलब उसके खुद के फायदे हैं। अब देखो, ही सेड, उसने कहा गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो ये क्या, ये इतिहास का एक तथ्य, ऐतिहासिक घटना है। तो क्या होगा? ही सेड दैट
गांधी जी started the quit India मूवमेंट। अब देखो, टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमें कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये भी एक कथन है, ठीक है, ऑनेस्टी सबसे बेस्ट पॉलिसी होती ही है। तो टीचर टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज द पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो चलो, ये सारे हमारे कुछ फैक्ट थे, यूनिवर्सल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब्स, द प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं, अगर ये आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको जब भी हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, उसको ऐसे का ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं चलो साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इतना उतार लो। तो अपने इनडायरेक्ट स्पीच लगभग ख़त्म हो गए। एक लास्ट रूल रहा है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। और वो रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तो जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसके अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। तो ये आखिरी रूल है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का, वो देख लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। आगे समझ में कि यदि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो जब भी ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो आगे वाला जो पूरा पार्ट होता है उसके अंदर का टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, उसको ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करके इसके भी 4-5 एग्जांपल्स है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कुछ 4 एग्जांपल्स लिखे हैं। अब आपको तो पता ही होगा, पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आए, तो ये होती है रिपोर्टेड वर्ब, नहीं रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये वाला होता है, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो ये प्रेजेंट टेंस में, ये फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में। मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है, ये और ये, इसका टेंस नहीं बदला जाता। तो कैसे लिखेंगे? ही सेज टू मी, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? ही टेल्स मी दैट, ही टेल्स मी दैट आई लिव इन मुंबई। तो टेंस नहीं बदला जाएगा, पर्सन तो बदलेंगे ही, ठीक है, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार चेंज होगा। तो क्या होगा? ही लिव्स इन मुंबई। अब यार लिव लिखा हुआ है, मतलब ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस का है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखना पड़ेगा। और अगर ही आया है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो हमने पीछे एस लगा करके इसको सिंगुलर बना दिया। अब ये होगा ही विल से टू मी, तो क्या होगा? ही विल
आस्क मी, नहीं, ही विल टेल मी दैट, ही विल टेल मी दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो ही यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, यानी कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब कैन का कुड नहीं होगा। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सी सेज टू मी डू यू रन अ स्कूल, उसने मुझे कहा क्या तुम एक स्कूल चलाते हो, तो ये प्रश्नवाचक है तो इसका क्या होगा, सी आस्क्स मी। अब ये इंटरोगेटिव है लेकिन हेल्पिंग ग्रुप से इंटरोगेटिव बना तो क्या होगा, इफ। अब यू है, ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज होगा तो क्या होगा, इफ आई रन अ स्कूल। और अब देखो ही, ये भी इंटरोगेटिव है तो इसका भी आस्क होगा, ही आस्क्स हर वेयर आर यू गोइंग है तो ऐसे ही होगा, वेयर पहले यू आएगा क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इंटरोगेटिव नहीं होता, तो यू है सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट यानी हर के अनुसार चेंज होगा, तो हर के अनुसार चेंज होगा तो ये सब्जेक्ट की जगह पर है तो हर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो बनेगा शी, वेयर शी इज गोइंग। ठीक है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यू में था, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यू में ही रहा, ये भी प्रेजेंट सिंपल में था, ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही रहा। तो मतलब कुल मिला के ये है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो जो जब भी इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच को हम उसके अंदर का टेंस चेंज नहीं करेंगे, और पर्सन जो होते हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस होते हैं वो तो हमेशा चेंज होते हैं, वो तो होंगे ही, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमारा जो ये है इसके अंदर जो भी अपने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो भी पढ़ना था, जो भी नियम वगैरह थे वो सारे मैंने आपको पढ़ा लिए हैं। कल हम एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अच्छे जो भी पढ़ाया है, ठीक है, उसके अंदर मतलब प्रत्येक टॉपिक के मतलब जितने भी टाइप पढ़े उसके सब टाइप के एक दो क्वेश्चन करके 35-40 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है या एग्जाम में आए हुए बैक ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा एक बार प्रैक्टिस के लिए। और फिर हमारा जो ये टेंस का ये अपना जो टॉपिक है नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं हर पॉइंट के अंदर एक्सरसाइज करवाता ही आया हूँ। ठीक है, तो एक बार सभी टाइप्स की साथ में एक्सरसाइज करवा दूंगा और एक और वीडियो बन जाएगा और अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर ये वाला टॉपिक हमारा नरेशन वो खत्म हो जाएगा। तो अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने परिवार में, जहाँ पर भी आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ज़रूर करना। ठीक है, ऐसे आप मेरी मदद कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पढ़ाना अच्छा लगा और एक वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया कि सर अच्छा पढ़ाते हो आप, हर वीडियो के नीचे कर दो। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है और पता भी चलता है ये रेगुलर स्टूडेंट है, ये मेरे सारे वीडियो देखता है। ठीक है, तो एक रिलेशन, एक बॉन्ड बन जाता है हम दोनों के बीच में, हमारे बीच में। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में और फिर इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। उस क्लास में हम थोड़े अच्छे लेवल के इसके क्वेश्चन करेंगे, थोड़े बैक ईयर वगैरह के भी मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ओके बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ओके बाय।